हेलो एंड वेलकम बैक। एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं ए बी सी। तो इस ट्राइंगल का ये रूल होता है कि अगर कोई दो साइड का आप डिफरेंस लेते हो, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ लेस देन द थर्ड साइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड साइड, एंड दैट इज़ लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू साइड्स। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ लेस देन सी लेस देन ए प्लस बी। फिर एक ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में अगर कोई लार्जेस्ट एंगल है और उसके अपोजिट में हम उसको सी बोल रहे हैं, और जो लार्जेस्ट एंगल है उसका बेस ए है और उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो एंगल है वो बी है। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो यदि अगर सी स्क्वायर इज़ लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है, और सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोला जाता है। एक्यूट एंगल कब होता है? जब थीटा की जो एंगल की वैल्यू होती है 0 से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। अब ये ट्राइंगल देख लीजिए, आउटर साइड जो है ट्राइंगल को छोड़ करके आउटर साइड अल्फ़ा बीटा गामा, इस तीर का आप सम करोगे तो 900 डिग्री आएगा। कितना आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? 900 डिग्री आएगा। फिर ट्राइंगल जो है इसमें आपके एंगल्स हैं, ये है अब थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये बराबर होता है 180 डिग्री प्लस थीटा 3, 180 डिग्री प्लस थीटा 3। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस थीटा 3। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द मिडल एंगल इज़ ऑलवेज 60 डिग्री। अगर वो एक ट्राइंगल का जो एंगल्स है वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, तो जो मिडिल एंगल होगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा। सेवियन किसको बोलते हैं? कोई भी रैंडम लाइन अगर मान लीजिए कोई वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे बनाते हो ना तो उस लाइन को नाम दिया गया है, उसको ना बोलते हैं सेवियन। हीरोन्स फार्मूला हम लोग निकालते हैं एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले ट्राइंगल के साइड्स पता होना चाहिए। तो इसका आप सेमी पेरीमीटर निकालो, एवरेज दैट इज़ सॉरी सेमी पेरीमीटर, सो नॉट एवरेज। इस तीनों को आप ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ कर दीजिए तो इसको सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। और एरिया होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। साइन रूल देखो, अगर ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए के अपोजिट है साइड ए, एंगल बी के अपोजिट साइड बी, एंगल सी के अपोजिट साइड सी, तो उसका जो रूल होता है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। कोसाइन रूल जो है उसका होता है कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कॉस ए निकालना है तो जो माइनस करेंगे कौन सा, वो और जो अपोजिट वाला होगा एंगल ए के अपोजिट साइड है इसको माइनस कर देंगे, बाकी जो दो अपोजिट साइड उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि ये दो ऐड किए हैं तो नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 2 टाइम्स बी सी। तो ये साइन रूल कोसाइन रूल ये ध्यान रखिएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। स्टीवर्ट्स थ्योरम, स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होता है? कोई एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं ए बी और तीसरा साइड है आपका सी, ये एक्स है आपका सेवियन, और इस बेस को इसने डिवाइड किया है एम और एन में, जहाँ पे सी को हम अगर फाइंड करना है तो अब एम और एन को आप ऐड करना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर एन, तो इसको रिलेशन होता है कि ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। क्या बोला? ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। तो ये स्टीवर्ट्स थ्योरम होता है। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का अगर आपको लेंथ निकालना है तो सपोज मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इस सेवियन ने इसको डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया इस एंगल को, और एम और एन, अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एम और एन दोनों सेम हो जाएंगे, एंगल सेम है लिए लेकिन ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ए बी और एम एन है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर ये आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एम एन। एक्स स्क्वायर कैसे निकालेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एम एन, ए बी माइनस एम एन, जहाँ पे सी जो है ये एम प्लस एन, इसको सी बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एम एन। तो ये लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लोग निकालते हैं। इसको रिपीट मारते रहिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।